अ टीचर स्पीक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिग्री सीखेंगे। हम सभी जानते हैं बच्चों कि 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव यानी जैसे यहाँ पर टॉल लिखा हुआ है, पॉजिटिव टॉल है तो कंपैरेटिव टॉलर होगी और सुपरलेटिव टॉलेस्ट होगी। अब यहाँ पर हम डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री यानी कि विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। अच्छा, बुरा, लंबा, ऊंचा, मोटा, पतला, तो ये सारे किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। अब हमें वीडियो थोड़ा छोटा भी बनाना है और एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो, हमें ऐसे बनाना है। अब एग्ज़ाम में आपको इस तरह से, आप ऊपर जैसे टाइटल देख रहे हो, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है, विवेक इज एज टॉल एज राजेश। अब जब हमें टॉल दिखाई दे रहा है तो हम समझ सकते हैं ये पॉजिटिव डिग्री है। और यहाँ पर आप 2 नाउन बोल लीजिए, विवेक एंड राजेश, 2 सब्जेक्ट बोल लीजिए, विवेक एंड राजेश। तो नाम तो कुछ भी दिए जा सकते हैं, पर डिग्री सीखने के लिए या चेंज द वॉइस या कोई भी ग्रामर हमें आनी चाहिए। उसके लिए हमारा इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी होता है। हम रूल्स तो लगा लेते हैं, पर रूल्स लगाने के बाद अगर हम इंग्लिश बोलें और उसके बाद सेंटेंसेस को चेंज करने की कोशिश करें या ग्रामर अप्लाई करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं, कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी। तो विवेक इज एज टॉल एज राजेश, पॉजिटिव डिग्री में आगे एज है, पीछे एज है और बीच में पॉजिटिव डिग्री टॉल है। तो सिंपल हम यहाँ पर रूल लगाएंगे। पीछे जो सब्जेक्ट दिया है या जो नाउन दिया है राजेश, उसे आगे लेकर आएंगे। राजेश इज नॉट टॉलर देन विवेक। अब टॉलर ईआर लग गया तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, ये जब डिग्री हम बनाते हैं तो इसमें किसी 2 नाउन्स यानी संज्ञाएं, जैसे हम संज्ञा का मतलब तो आप समझते हो, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान इत्यादि संज्ञाएं होती हैं। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है। तो अगर एक वाक्य विवेक इज एज टॉल एज राजेश, अगर यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है, और तो उसे हम चेंज कर सकते हैं कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए राजेश को हम पहले लेकर आएंगे। राजेश इज नॉट टॉलर देन विवेक, और विवेक बाद में चला जाएगा। अब डिग्री, हमारे एग्ज़ाम में जो डिग्री आती है, चाहे 9th में, चाहे 10th में, या चाहे किसी भी क्लास में, तो उसमें ये कहा जाता है चेंज द डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और सबसे पहली रिक्वायरमेंट है किसी भी ग्रामर को सीखने की कि हमें इंग्लिश बोलने की यंग एज से ही प्रैक्टिस करनी है। रूल्स भी तब हमारी हेल्प करते हैं जब हम इंग्लिश के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इंग्लिश के लिए कोशिश करते हैं। तो अब मीनिंग क्या होता है, पहले का क्या है, विवेक इज एज टॉल एज राजेश। विवेक उतना ही लंबा है जितना कि राजेश। कंपैरेटिव में मीनिंग क्या बन जाता है, अब पहले पॉजिटिव में नॉट वर्ड नहीं है और मैंने कंपैरेटिव में नॉट लगा दिया और राजेश को आगे ले आए, तो राजेश इज नॉट टॉलर देन विवेक, यानी राजेश विवेक से अधिक लंबा नहीं है। तो दोनों के मीनिंग चेंज नहीं हुए। मैंने पहले ही कहा एग्जाम में डिग्री आएगी जिसमें मीनिंग नहीं चेंज होने चाहिए। डिग्री होती क्या है, वाक्य को 2 या 3 या 4 तरीके से बोलने का ढंग है। 2, 3, 4 मतलब कि एक वन ऑफ द टाइप डिग्री भी होती है, एक सुपरलेटिव होती है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो इस प्रकार से उनके विभिन्न प्रकार आ जाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स बहुत होशियार हैं, मुझे तो लगता है समझदार को इशारा काफ़ी आप कर लोगे। ये एग्जाम्पल देखकर
आप कर लोगे। सेकेंड, आयरन इज हार्डर देन वुड, तो आपका यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है, आयरन इज हार्डर देन वुड, और अगर कंपैरेटिव दी है तो उसे हमें पॉजिटिव में बदलना है, क्योंकि ऊपर का आपका टाइटल ही ऐसा है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, जिसमें दो वस्तुओं की तुलना है, एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, अगेन दो वस्तुओं की तुलना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आप उसे चेंज कर रहे हो। तो आयरन इज हार्डर देन वुड, यहाँ पर आयरन एंड वुड दो संज्ञाएं हैं, नाउन्स हैं, यहाँ पर वुड को आगे लेकर आए। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो यहाँ नेगेटिव नॉट वर्ड, दोनों सेंटेंसेस में तुमने देखा नॉट वर्ड यूज किया, और मीनिंग भी हम समझेंगे। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग हमें चेंज नहीं करना है, निर्जीव नियम नहीं लगाने हैं, सब कुछ समझ कर करना है। तो यहाँ वुड आगे लेकर आए, वुड इज नॉट एज हार्ड एज आयरन। पहले सेकेंड में कंपैरेटिव डिग्री थी तो उसे हमने पॉजिटिव में बदला, और फर्स्ट में जब पॉजिटिव डिग्री थी तो उसे हमने कंपैरेटिव में बदला, और जिससे कि हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पर हमने उसे सार्थक किया उस टाइटल को। सेकंड सेंटेंस का कंपैरेटिव में अर्थ है लोहा लकड़ी से अधिक कठोर या सख्त है, और पॉजिटिव में अर्थ है लकड़ी उतनी कठोर या सख्त नहीं है जितना कि लोहा। ठीक है बच्चों, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आ जाएगा। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज आ रही है, तो आप यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। अगर आंसर्स रॉन्ग हो भी जाते हैं तो बहुत सारी वीडियोस हैं गूगल पे, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक्सरसाइजेस दी गई हैं, आप उसे सॉल्व कीजिए। ज़रूरी नहीं कि मेरा ये एक वीडियो ही आप देखोगे, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उससे अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अपने आप को सार्थक कीजिए, अपने आप को सफल कीजिए। तो यहाँ पर आपने थर्ड देखा है, थर्ड जो क्वेश्चन है, वरुण इज एज ब्रेव एज अनुराग। तो ये जो ऊपर के एग्जाम्पल्स हैं उसे देखकर आप कर लोगे, बिकॉज मुझे पता है कि आप बड़े इंटेलिजेंट हो। देन फोर्थ वन, रुजुता इज फेयरर देन स्वप्निल, इसे भी आप कर ही लोगे, सेम पैटर्न। पर जो ये फिफ्थ वन है, अयान इज मोर इंटेलिजेंट देन रेहान। अब डिग्री में क्या हो जाता है बच्चों कि एक तो डिग्री ऐसी होती है जिसके पीछे ER कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में EST लग जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स आपके सामने रही हैं, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, फेयर फेयरर फेयरेस्ट। पर कुछ डिग्रीज ऐसी भी होती हैं जिनमें ER और EST नहीं लगता, वहाँ पर मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी कि इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसी डिग्री की लिस्ट आपको गूगल से या यूट्यूब से आसानी से मिल जाएगी। एंड आई होप सो कि आप उस लिस्ट को फाइंड आउट कर लोगे, पता लगा लोगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी बन जाती है, और मेरी इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, और कहीं अगर हेल्प अधूरी हो जाती है तो आप गूगल का और दूसरे यूट्यूब्स का भी सहारा लें। एंड आई ट्रस्ट यू कि आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप कर लोगे। तो यहाँ पर अयान इज मोर इंटेलिजेंट देन रेहान, तो इसका आंसर हम यहाँ ज़रा चेक करते हैं कि देखिए इसका आंसर क्या होगा। इस जगह पर लिखा है रेहान इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज अयान। इसका मतलब क्या हो जाता है, फिफ्थ को अगर हम समझने की कोशिश करें, हिंदी में बार बार कहा जा रहा है कि डिग्री कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसे लेके हम डरें, बस हमारी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है, इसलिए हम उसे पूरी तरह नहीं समझ पाते। पर अब आजकल नया ज़माना आ गया है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंग्लिश में ही होती हैं, तो अब इंग्लिश ऐसी मुश्किल नहीं होगी। तो अयान इज मोर इंटेलिजेंट देन रेहान, अयान रेहान से अधिक बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। तो अब मोर इंटेलिजेंट यानी ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई,
तो आप इसे क्या करोगे आंसर में? रेहान को आगे ले आओगे. रेहान इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज अयान. तो फिफ्थ में अगर पॉजिटिव में है कोई सेंटेंस तो यहाँ फिफ्थ में अगर सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव मतलब कि जिसमें नॉट वर्ड नहीं है, पॉजिटिव डिग्री नहीं है वहाँ पर नॉट वर्ड नहीं है, सकारात्मक वाक्य है, तो यहाँ पर नीचे उसे चेंज करते समय वहाँ पर नॉट लगाना होगा. रेहान को आगे लेकर आए. रेहान इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज अयान. तो 3 डिग्री कौन सी हो गई? इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. और रेहान उतना बुद्धिमान या इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि अयान. यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट. तो मुझे लगता है बिल्कुल आप कर लोगे इसे. अब इसी तरह की और भी डिग्रीज आपके क्वेश्चन में दी गई है, जैसे कि 6th वन, दिल्ली इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज टोक्यो. एंड देन द 7th वन, दिस रूम इज मोर स्पेशियस देन दैट रूम. 8th वन, ही फाउंड साइंस मोर इंटरेस्टिंग देन मैथ्स. कोशिश करो और बिल्कुल बहुत सारे गूगल और दूसरे वीडियोस की भी हेल्प लो. आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग कर लोगे. यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं. पहले अपने जो एक्सरसाइज दी है उसे आप सॉल्व करो, उसके बाद अपने आंसर को मैच करो. जहाँ कहीं गलती मिलती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट. तो किसी ना किसी तरह से आप उसे कर ही लोगे, क्योंकि आजकल इतनी हेल्प अवेलेबल है कि इंसान कर लेता है उसे. नाउ वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री, द एग्जाम्पल इज गिवन हियर. रीना इज द वाइजेस्ट गर्ल. रीना सबसे वाइजेस्ट है, यानी होशियार लड़की है. तो यहाँ पर क्या है, आपकी डिग्री यहाँ पर सुपरलेटिव है. तो सुपरलेटिव डिग्री होने के कारण, तो सुपरलेटिव कौन सी, इससे पहले हमने क्या किया था, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव, जिसमें 2 संज्ञाएं थी, 2 नाउन्स थे, 2 सब्जेक्ट थे. वर्ड चेंज हो सकते हैं पर आप उसे समझ पाते हो कि वहां पर कोई 2 संज्ञाएं थी. पर अब जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो यहां पर रीना एक अकेली लड़की है और यहां पर रीना इज द वाइजेस्ट गर्ल. अगर सपोज एक क्लास है तो एक क्लास में जहां पर 30 to 40 चिल्ड्रन हैं या 2 से अधिक जहां पर बच्चे हैं या संज्ञाएं हैं, जो भी उसका नाम दे दो, तो उसमें रीना केवल एक लड़की सबसे अधिक वाइजेस्ट है, होशियार है, बुद्धिमान. कहीं कहीं पर वाइज का प्रयोग बुद्धिमत्ता के तौर पर भी होता है. तो यहां हम उसे वाइजेस्ट को होशियार के तौर पर ले लेते हैं. तो रीना इज द वाइजेस्ट गर्ल. रीना सबसे होशियार लड़की है. अब इसे जब हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा. नो अदर गर्ल इज एज वाइज एज रीना. यहां पर मतलब क्या हो जाता है, क्योंकि हमारी डिग्री सुपरलेटिव थी तो इसे हमने हिंदी में उसका मतलब जो पता लगाया कि रीना सबसे होशियार लड़की है, तो पॉजिटिव बनाते समय, क्योंकि मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए इसका, तो पॉजिटिव बनाते समय कोई दूसरी लड़की उतनी होशियार नहीं है जितनी कि रीना, तो मतलब तो वही निकला कि रीना सबसे होशियार लड़की है. और कंपैरेटिव शुरुआत से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे. रीना इज वाइजर देन एनी अदर गर्ल. रीना अन्य लड़कियों की तुलना में अधिक होशियार है. तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने क्या किया, नो अदर लगा के पॉजिटिव बनाया, फिर उसके बाद जो पीछे गर्ल दिया हुआ है उसे लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब इज लगाया, फिर एज वाइज एज जो फॉर्मूला है वो लगाया, और फिर जो सब्जेक्ट रीना है उसे हमने पीछे लगा दिया. तो बच्चों ये आप लोग थोड़ी सी ही प्रैक्टिस से समझ जाओगे कि विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, डिग्री 3 तरह से बोलने के तरीके हैं वाक्य के, और ऐसा कोई उसमें कोई और मुश्किल बात या मुश्किल रहस्य कुछ भी नहीं छुपा हुआ है इसमें. अब आप और
कंपैरेटिव में क्या करोगे, शुरू से शुरू करोगे, रीना सब्जेक्ट से शुरू करोगे, हेल्पिंग वर्ब इज लगाओगे, फिर ER वाली डिग्री तो लगानी ही है, फिर देन लगेगा, फिर एनी अदर, फिर गर्ल पीछे आ जाएगा। तो इसे बच्चों बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने से वो बात समझ नहीं आती है, बस एक विश्वास है कि समझदार को इशारा काफ़ी और आप इसे समझ जाओगे और रूल अप्लाई कर लोगे। अब आपके सामने कुछ एक्सरसाइजेस हैं। सेकेंड, थर्ड, ऋषि इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो आप इसे सॉल्व कर लोगे, आई एम क्वाइट श्योर कि आप इसे कर लोगे। और आंसर्स भी आपको दिए गए हैं, आप अपने आंसर्स को मैच कीजिए। फिर उसके बाद जो आपको एक अलग वाली डिग्री भी मैंने बताई थी, जैसे यहाँ पर दी गई है 6th, द स्नेक इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो यहाँ पर 3 डिग्री क्या हो जाती है, डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। फिर 7th वन भी वैसे ही आ जाता है, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। तो यहाँ पर भी आप थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी होशियारी लगा के इसे कर लो। इसके आंसर्स नीचे दिए गए हैं एंड आई होप सो कि आप इसे भी कर ही लोगे। उसके बाद आपकी जो डिग्री आती है उसका नाम है वन ऑफ द टाइप डिग्री। ये भी डिग्री का एक प्रकार है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, रीना इज वन ऑफ द वाइजेस्ट गर्ल्स। अब इसे कहते हैं वन ऑफ द टाइप डिग्री कि एक जैसे एक क्लास है, क्लास में केवल एक लड़की रीना ही सबसे होशियार नहीं है, परंतु उस क्लास में कुछ होशियार लड़कियां हैं, हो सकता है 5, 6, 7, 10। उन कुछ होशियार लड़कियों में से रीना भी एक है, तो उसे कहते हैं वन ऑफ द टाइप। रीना भी उन होशियार लड़कियों में से एक है। अब इसके भी अपने रूल्स हैं बच्चों। पॉजिटिव बनाते समय जब भी आप वन ऑफ द ये 3 वर्ड्स देखोगे तो यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, वेरी फ्यू गर्ल्स। अब फ्यू आया है, कोई एक की बात नहीं कर रहे, कुछ की बात कर रहे हैं। कुछ के साथ प्लूरल का नियम लगेगा, गर्ल्स, एस लगेगा। जब एस लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब में आर कर देंगे। देखो पहले रीना अगर सिंगल है तो रीना इज, पर जब पॉजिटिव बनाते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं, वेरी फ्यू गर्ल्स आर, फिर पॉजिटिव के रूल, एज वाइज एज रीना। तो ये फॉर्मूला है। एंड कंपैरेटिव में रीना इज वाइजर देन मोस्ट अदर गर्ल्स, इसमें मोस्ट लगाएंगे। उससे पहले जब सुपरलेटिव डिग्री थी, जैसे कि रीना इज द वाइजेस्ट गर्ल, तो रीना इज वाइजर देन एनी अदर गर्ल, उसमें एनी अदर आया था। पर जब वन ऑफ द टाइप देखोगे तो मोस्ट अदर गर्ल्स आएगा। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत ज़्यादा इसे एक्सप्लेन ना करते हुए मुझे आपकी होशियारी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, आप कर लोगे इसे। इसके आगे भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, उसे सॉल्व करिए, बहुत जगहों से हेल्प लीजिए, क्योंकि आपको सक्सेस हासिल करनी है। और आजकल का ज़माना बहुत अच्छा है क्योंकि हमें हेल्प बहुत जगह से मिल जाती है। इसीलिए थैंक यू वेरी मच।